साथियों, इस प्रपत्र को भरने से पूर्व आपको सर्वप्रथम उस पीओ के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विद्यालयों के शाला दर्पण से एनएसएस छात्रों की सूची प्राप्त करवानी होगी। उसके बाद में यह प्रपत्र भरना अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है और भौतिक सत्यापन से पूर्व ग्राम पंचायत की पीओ को सूचित किया गया, यस पे टिक कर देना है। ये हाँ देख रहे हैं आप, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि में पीओ, सरपंच, वार्ड पंच जो भी उपस्थित है उनके आगे राइट टैली कर देना है। इसके पश्चात यह जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि कुल शैक्षिक संस्थाएं, इसकी जो डाटाज है वो आपको ऑलरेडी ब्लॉक लेवल से प्राप्त होगा। यदि अधिक विद्यालय हैं तो आपको 25% करने हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम 4 विद्यालय तो होने ही चाहिए। यदि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 6 लिखा हुआ है तो भी आपको यहाँ पर 4 विद्यालय लिखने हैं। और यहाँ पर भी शैक्षिक संस्थाओं की संख्या जिसमें भौतिक जांच की गई थी यहाँ पर भी आपको 4 लिखनी है। सपोज मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब 4 जैसे आपने लिख दिया और यहाँ पर जो आप पहला विद्यालय जैसे ले रहे हैं उस विद्यालय का आप जो उस विद्यालय का नाम लिखने के पश्चात जो आपको एनएसओ सूची दी जाएगी उस विद्यालय की, उसमें आपको देख लेना है कि कितने छात्र एनएसओ हैं। अगर वो छात्र एनएसओ हैं तो क्या उनको नामांकित कर दिया है तो उनको पुनः प्रवेश दिया जाना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अनामांकित लिखा हुआ है, तो नामांकित नहीं अनामांकित है। तो आप जैसे सपोज यहाँ पर 6 अनामांकित हैं तो यहाँ पर 6 को यदि प्रवेश दे दिया है तो आपको यहाँ पर 6 लिखना है। ये हम टैली करेंगे, जो सूची वहाँ से प्रदान की जाएगी उससे आपको टैली करना है। और इसको करने के बाद में आपको दूसरे विद्यालय का नाम लिख देना है, तीसरे का, चौथे का, इसी प्रकार से करना है। और दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है, यदि कोई अनामांकित नहीं है तो फिर आप उसे डैश कर देंगे और यहाँ पर भी डैश कर देंगे। साथियों, एनएसओ होने के बाद में ये जो छात्र हैं इनकी आपको शाला दर्पण के प्रपत्र 5 में जाकर के टैली कर लेनी है और दूसरा विद्यालय के एसआर नंबर से भी आपको इसकी टैली करनी है। साथियों, कई लोग यहाँ पर उस विद्यालय का पूरा नामांकन लिख देते हैं। हमें यहाँ पर पूरा नामांकन नहीं लिखना है। हमें तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो अनामांकित जो डाटाज हैं, जैसे 6 बच्चे थे तो 6 बच्चों का यदि नामांकन हो गया है तो हमें यहाँ पर 6 ही दर्शाना है, पूरा नामांकन उस विद्यालय का नहीं दर्शाना है। इसी प्रकार से अगले प्रपत्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर निजी विद्यालय हैं। फॉर एग्जाम्पल निजी विद्यालय 3 हैं, 3 में से यदि आपने 1 की जाँच की है तो यहाँ पर 1 लिख लें, उस विद्यालय का नाम लिख लें और उसी के अनुसार यहाँ पर वापस ध्यान रखना है, यहाँ पर ये नामांकित नहीं अनामांकित है। यदि अनामांकित हैं तो हमें पुनः उसी प्रक्रिया को अपनाना है कि यहाँ पर जब सपोज अनामांकित जैसे 3 थे और तीनों का प्रवेश हो चुका है तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। और यदि कोई अनामांकित नहीं है तो हमें यहाँ पर भी डैश कर देना है और यहाँ भी डैश कर देना है। इसी प्रकार से आप नीचे देख रहे हैं आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में भी यही प्रोसेस चलेगा। आंगनवाड़ी में जैसे 3 आंगनवाड़ी हैं, 3 में से आपने 1 का सत्यापन किया तो उसका यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में यदि अनामांकित हैं तो उसका डाटाज यहाँ पर आ जाएगा। और सपोज यहाँ पर 2 अनामांकित हैं और 2 का नामांकन हो चुका है तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। और इसके बाद में यदि यहाँ पर कोई अनामांकित नहीं है तो आपको यहाँ डैश कर देना है और यहाँ भी डैश कर देना है। आओ हम अगले प्रपत्र की ओर बढ़ते हैं। प्रपत्र 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें ध्यान देना है कि देखिए आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत और वार्ड नंबर। तो सपोज आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ के सपोज 8 वार्ड हैं। अब 8 वार्ड में से आपने रैंडमली 4 वार्ड चेक किए तो यहाँ पर जैसे कि आपने वार्ड नंबर 1 चेक किया तो वार्ड नंबर 1 यहाँ पर लिख देना है। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि वार्ड नंबर 1 में किसी एक फैमिली को उठाएंगे, उस फैमिली में वहाँ का मुखिया जैसे मणिलाल है तो यहाँ पर हम लिख देंगे मणिलाल। और मणिलाल के कितने बच्चे हैं वो हमें यहाँ लिखना है। 0 से 18 में जैसे मणिलाल के 3 बच्चे हैं तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिए। उसके बाद में 3 से 18 वर्ष के कुल बच्चे कितने हैं तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर भी जैसे 3 ही है तो हमने 3 लिख दिए। उस मणिलाल के 3 में से जैसे कि 2 बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। और 1 बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1।
और अनामांकित एक भी नहीं है तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे। और ये अगला तो जिला स्तरीय सत्यापन हेतु है, इसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे। इसी प्रकार से हमने वार्ड नंबर 1 की रैंडमली कर ली। अब हम वार्ड नंबर 3 की जैसे कर ली तो वार्ड नंबर हम यहाँ पर वार्ड नंबर 3 लिखेंगे दूसरे कॉलम में। फिर सर्वे प्रपत्र अनुसार मुखिया का नाम, अब यहाँ पर हमने कालिया की जैसे ले लिया, कालिया का परिवार। अब कालिया के परिवार में भी जैसे 4 बच्चे थे तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 4 में से 3 से 18 3 है तो 3 से 18 हमने 3 लिखे, एक को छोड़ देंगे। अब 3 में से तीनों 3 जैसे विद्यालय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अगर सपोज हो सकता है कि 3 में से 2 बच्चे ही विद्यालय में पढ़ते हैं और एक बच्चे 18 से ऊपर का है तो उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर अनामांकित नहीं है तो इसे भी हम डैश कर देंगे। इसी प्रकार से हमने रैंडमली में वार्ड नंबर 7 ले लिया तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। 7 में वापिस वही कोई भी एक काल्पनिक मुखिया हमने ले लिया। साथियों, मेरे लिए तो ये काल्पनिक है, लेकिन आपको हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र के अनुसार ही यह जांच करनी है। इसमें इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए, लेकिन हमें यह जांच फिजिकली करनी है। अब फिजिकली का मतलब यहाँ पर एक तो ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पर जिसका भी नाम लिखा है तो उस व्यक्ति से आप बाय टेलीफोनिक भी बात कर सकते हैं और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप उससे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं घर पर जा कर के। और तीसरा तरीका है कि उस मुखिया का यदि कोई बच्चा उस विद्यालय में पढ़ता है तो आप उसको बुलवा करके उससे भी आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रपत्र हमें यहाँ पर भरना है। भरने के पश्चात हमें जो हमारे प्रथम प्रभारी हैं उनके नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, सेकंड जो प्रभारी हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे और थर्ड प्रभारी उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। हस्ताक्षर करने के पश्चात ब्लॉक स्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट हमें यहाँ पर लिखना है। आपने जैसा कि इस पीओ क्षेत्र में कोई अनामांकित नहीं है और यह उजियारी होने लायक है या नहीं है, या उजियारी पंचायत होने की अनुशंसा की जाती है। इस प्रकार से आदि यहाँ पर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं। इस प्रकार साथियों हमारा ये सर्वे कार्य कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। थैंक यू।